तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए भाई, हम लोगों ने यहाँ पे लास्ट टाइम भी वर्किंग करी हुई, ठीक है। मैं एक दफा आपको एक दफा रिवाइज करवा देता हूँ भाई, हम लोगों ने यहाँ पे करा क्या था। तो सबसे पहले आप एक काम ही करो कि यहाँ पर आके ना आपके पास एग्जाम्पल है कि भाई हमारे पास जो है ना कोई मोबाइल फोन है, ठीक है। अब उस मोबाइल फोन को हमें क्या करना है, बार बार उसकी कॉपीज क्या करनी है मुझे बनानी, ठीक है। तो बार बार कॉपीज को बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बार बार वेरिएबल को भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। मोबाइल फोन नंबर 1 आ रहा है, मोबाइल फोन नंबर 2 आ रहा है। इससे हमारे को फायदा होगा, नुकसान होगा, ये तो बात की बात है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि भाई हमारे को नुकसान क्या होगा इसका, तो नुकसान तो ये होगा कि भाई हमारे पास जो ना ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, वेरिएबल बनेंगे। और वो वेरिएबल क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हमारी मेमोरी को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, ठीक है। तो अब अगर मेरे पास कंप्यूटर की मेमोरी क्या हो जाती है, फुल हो जाती है, तो भाई फुल मेमोरी को हम क्या कर सकते हैं, काम खराब कर देती है वो मेरी, ठीक है। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल ये देता हूँ कि आप लोगों ने जोम्बी का नाम सुना हुआ है ना। मैंने आपको पिछली दफा भी एक शायद एग्जांपल दी थी, ये वाली दी थी मैंने आप लोगों को एग्जांपल। जोम्बी का नाम सुना हुआ है सब लोगों ने। अब मुझे बताओ कि जो जोम्बी होता है, जोम्बी करता क्या है, मतलब क्या करता है। तो हमने तो फिल्म में नहीं देखा, वो मार रहा है, खा रहा है, मतलब उसका कोई वो बताओ है, उसका रोल बताओ, रोल क्या है जोम्बी का, कोई रोल है। जोम्बी का कोई रोल नहीं होता, जोम्बी करता क्या है, बस खाता रहता है। इसी तरीके से हमारे पास अगर हमारे कंप्यूटर में कोई ऐसा वेरिएबल बना हुआ है जो कि किसी काम का नहीं है, जोम्बी मुझे बताया किसी काम का है, वो कुछ करता ही नहीं है, वो बस चलता रहता है, चलता रहता है, बस चीजों को खाता रहता है। इसी तरीके से अगर मेरे कंप्यूटर में कोई वेरिएबल बना हुआ है जिसका कोई भी यूज नहीं है, तो वो वेरिएबल क्या कहलाएगा, हमारा जोम्बी वेरिएबल। वो क्या करेगा, हमारे कंप्यूटर में मौजूद रहेगा और अंदर से मेमोरी क्या करता रहेगा, खाता ही रहेगा, खाता रहेगा। उससे क्या होगा, हमारा कंप्यूटर स्लो जाता है, ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए आप क्या करोगे, अपने उन वेरिएबल को डिक्लेयर करो जो कि आपके पास क्या हो, यूज में हो। अगर कोई वेरिएबल यूज ना हो तो भाई आप उनको क्या कहेंगे, हमारे जोम्बी वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले यहाँ पर देखें भाई, मुझे करना क्या है, अपना मोबाइल फोन अगर क्या करना है, मुझे बनाना है, तो भाई मोबाइल फोन के अंदर हमारे पास कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि तमाम की तमाम मोबाइल फोन में क्या होती है, कॉमन होती हैं। अब मोबाइल फोन हमारे पास क्या है, उसकी कंपनी हमारे पास क्या होगी, सबकी मोबाइल की सेम होगी, ठीक है। मोबाइल की हमारे पास जो मेमोरी होती है वो भी क्या होती है, हमारे पास सेम होती है। मोबाइल की बैटरी हमारे पास क्या होती है, तमाम मोबाइलों में सेम होती है। मोबाइल के जो कैमरा होता है, तमाम के तमाम मोबाइलों में सेम होता है। और कलर, कलर भी हमारे पास क्या होता है, सेम होता है। तो ये तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज को हम क्या कर लेंगे, अपनी एक क्लास के अंदर रखवा लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक काम ये करो कि यहाँ पर मैंने क्या बोल देना है, क्लास। और क्लास भाई मेरे पास किस नाम से आ जाएगी, हमारे मोबाइल नाम की आ जाएगी, ठीक है। अब यहां पर आने के बाद आप क्या कर लोगे, यहाँ पर इस तरीके से अपने करली ब्रेसेस को ओपन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपनी प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोल दिया भाई, हमारे पास क्या है, हमारे मोबाइल फोन का ब्रांड है, ठीक है। आप क्या कर लेंगे, उसको यहाँ पे टर्मिनेट कर दिएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा भाई, हमारे पास हमारे मोबाइल फोन की क्या आ जाएगी, बैटरी आ जाएगी, ठीक है। बैटरी के बाद क्या आ जाएगा, हमारे मोबाइल फोन का कलर आ जाएगा। और क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारे मोबाइल फोन की रैम आ जाएगी, ठीक है। बस ये 4 से 5 प्रॉपर्टी, आप इसको बढ़ाना चाहो तो भाई बढ़ा लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब इन प्रॉपर्टीज को हमें करना क्या है, इनको अभी देखें बस मैंने क्या करा है, डिक्लेयर करा है, इनकी अभी तक वैल्यू हमने असाइन नहीं करी, ठीक है। अब अगर आप क्या करो, नीचे आ जाओ, और नीचे आने के बाद क्या बोल दो भाई, हमारे पास क्या कर दो, जो डॉक्यूमेंट, DOCU, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दो, ठीक है। अब राइट अगर आप क्या कर दो, यहाँ पर आकर ब्रांड नाम का वेरिएबल आप क्या कर दो, यहाँ पर कॉल कर दो। तो कॉल करने के बाद जब आप अपने ब्राउजर पे आके चेक करोगे तो भाई यहाँ पर ना हमारे पास कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा। वजह ये सारी की सारी कि भाई देखो, अगर मैं इसको कंसोल को ओपन करूं, तो यहां पर देखिए क्या बोल रहे हैं कि ब्रांड इज नॉट डिफाइंड। कि आपके पास ये जो आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा रहे हो ना अपने ब्रांड नाम के वेरिएबल, ये वेरिएबल आपके पास पूरे कोड के अंदर नहीं मिल रहा उसको। अब वजह क्या है, हालांकि हमने लिखा हुआ तो है यहाँ पर। भाई देखें, क्लास के अंदर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, क्लास के हमारे पास जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, उनको हम डायरेक्टली कॉल नहीं करवा सकते, ठीक है। ना उनको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, ना उनको हम डायरेक्टली डेटा असाइन कर सकते हैं। अगर मुझे क्या करना हो, डेटा असाइन करना हो ना भाई, तो मैं कुछ इस तरीके से असाइन करूंगा कि क्लास के बाद में आ जाऊंगा, और यहां पर आगे इस क्लास के लिए हम क्या कर लेंगे, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए भाई हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमारे ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई नाम होगा, ठीक है। तो भाई इसका मैं नाम क्या रखवा लूंगा, मोबाइल नंबर 1, ठीक है। मोबाइल नंबर 1 को हम क्या करवा लेंगे, इक्वल करवा लेंगे। अब जब भी ऑब्जेक्ट बनता है ना भाई, तो ऑब्जेक्ट बनने के लिए हमारे पास यहाँ पर न्यू नाम का क्या होता है, कीवर्ड यूज होता है। और क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, हमारे पास उसी नाम से बनेगा जिस नाम से आपने यहाँ करी हुई अपनी क्लास को डिक्लेयर करा होगा, ठीक है। अब ये जो हमारे पास मोबाइल है, क्या हमारे पास एक क्लास है, इस क्लास का क्या है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है हमारे पास यहाँ पर, मोबाइल 1। अब जब भी मुझे इसके अंदर प्रॉपर्टी को कॉल करना होगा या फिर प्रॉपर्टी के पास से डेटा मंगवाना होगा, मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली यहाँ पर अगर आप क्या करो, चेक करो, अभी भी देखें भाई क्या बोल रहा है हमारे को, कि भाई हमारे पास क्या है, ब्रांड इज नॉट डिफाइंड। अभी भी वो आपको सेम बात बोले कि भाई आपके पास ये वेरिएबल अभी भी डिक्लेयर नहीं हुआ। ये वेरिएबल कहां पर मौजूद है, हमारी क्लास के अंदर।
और क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी किसके पास आ गई हैं, हमारे मोबाइल वन के ऑब्जेक्ट के पास आ गई हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर आऊंगा, मैं क्या बोल दूंगा, आप एक काम ये करो कि मोबाइल वन के पास जाओ, डॉट। जैसे ही मैं डॉट लगाऊंगा मुझे मेरी बैटरी मिल जाएगी, ब्रांड मिल जाएगा, कलर मिल जाएगा और रैम मिल जाएगी। ठीक है, फिलहाल यहां पर कि मैं बोलता हूँ, मैं एक काम भी करो कि मेरा ब्रांड क्या कर दो, मुझे बता दो। अब ब्रांड बताने के बाद यहां पर देखिए भाई हमारे पास लिखा हुआ क्या रहा है, अनडिफाइंड। कि आपके मोबाइल का अभी तक फिलहाल कोई भी ब्रांड अवेलेबल ही नहीं है। वजह क्या है कि आप क्या कर रहे हो, ब्रांड को डायरेक्टली क्या कर रहे हो, एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि उसको आपने डेटा अभी तक असाइन करा ही नहीं है। तो भाई डेटा असाइन करने के लिए हमारे पास क्या तरीका होता है, दो तरीके हैं। या तो आप क्या करो, डायरेक्टली अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या कर दो, डेटा पास कर दो, या फिर आप क्या कर लो, अपने कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर लो। ठीक है, तो मैं एक काम ये करूंगा, मैं यहाँ पर बोल दूंगा भाई आप एक काम ये करो, हमारे पास जो मोबाइल वन है ना भाई, डॉट, उसके अंदर जो आपको ब्रांड नाम की प्रॉपर्टी मिलेगी वहां पर जाओ, और वहां पर जाके आप क्या बोल दोगे, अपने ब्रांड का कोई ना कोई नाम पास कर दोगे, नोकिया। ठीक है, अब जब मेरे पास मेरा नाम पास हो चुका है, तो नाम पास होने के बाद अगर आप यहाँ पे जाके चेक करो, तो भाई हमारे पास वही ब्रांड लिखा हुआ है जो कि हमने क्या करा था यहाँ पर लास्ट टाइम, कॉल करा था। ठीक है, और अगर मैं आपको बोलूं भाई देखो मुझे क्या करना पड़ रहा है, ऐसा ना करना पड़े, मतलब बार बार मुझे क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट राइट करना पड़ रहा है, मुझे अपने क्या करना पड़ रहा है, ब्रांड के यहाँ पर प्रॉपर्टीज असाइन करनी पड़ी, तो आज काम ये करो कि इसको ऐसे क्या कर लो, खत्म कर लो। अपनी क्लास के अंदर ही आप आ जाओ, और यहां पर आप क्या कर लो, अपना कोई फंक्शन क्रिएट कर लो, या फिर आप क्या कर लो, अपना कोई ना कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लो। ठीक है, अब भाई देखो फंक्शन से भी काम हो जाएगा हमारे पास, हमारे कंस्ट्रक्टर से भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है कि मैं यहां पर आके अपना क्या करूंगा, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूंगा। अब कंस्ट्रक्टर होता क्या है, क्लास के अंदर का एक तरीके का क्या होता है, फंक्शन ही होता है, लेकिन उसको कॉल करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, कंस्ट्रक्टर बनता कब है, जब क्लास बनती है, कंस्ट्रक्टर क्या हो जाता है हमारे पास, अपने आप बन जाता है, लेकिन नजर नहीं आता। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको कॉल करो, तो भाई कंस्ट्रक्टर क्या होगा, हमारे पास पहले कॉल हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब करना क्या है, यहाँ पर आके आप क्या लिख दीजिएगा, CON, कंस्ट्रक्टर नाम का आपके पास क्या आता है, कीवर्ड होता है, और इस तरीके से आप क्या कर लोगे, अपना कंस्ट्रक्टर स्टार्ट कर लोगे। अब इस कंस्ट्रक्टर को भाई देखिए आप दो तरीकों से काम करवा सकते हो, आप इसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हो, और आप इसको नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इसको मैं पैरामीटराइज फंक्शन बना दूंगा। मैं क्या बोल दूंगा कि भाई हमारे पास क्या है, मोबाइल ब्रांड। ठीक है, अच्छा भाई यहाँ पे देखिए इस वाले वेरिएबल का नाम और उस वाले वेरिएबल का नाम मैं अलग अलग रख रहा हूँ, ताकि भाई आपको यहाँ पे जो है ना कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए। ठीक है, मोबाइल ब्रांड क्या है भाई, हमारे पास हमारे कंस्ट्रक्टर का वेरिएबल है। ठीक है, मोबाइल ब्रांड क्या है हमारे पास, हमारे कंस्ट्रक्टर का वेरिएबल है, और जो ब्रांड लिखा हुआ है ये क्या है, हमारे पास हमारी क्लास की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अब इसी ब्रांड के बाद में क्या करूंगा, कोमा लगा दूंगा, अगर आप चाहो तो लगा दो, वरना इसकी खरीद इतनी लंबी मैं नहीं कर रहा। मैं काम ही करूंगा भाई, अपने कंस्ट्रक्टर के मैं अंदर आ जाऊंगा, मैं क्या बोल दूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा दूं। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में करवाऊंगा किसको, हमारे ब्रांड को। ठीक है, अब आप चाह भाई हमारे पास हमारे ब्रांड से पहले कोई स्ट्रिंग वगैरह भी लिखी हुई आ जाए। ठीक है, तो आप एक काम ही कर लो कि यहाँ पर आके अपनी टेम्पलेट स्ट्रिंग ओपन कर ले। ठीक है, और मैं क्या बोल दूंगा, माय मोबाइल फोन ब्रांड। ठीक है, इज, जो भी भाई हमारे पास हमारे मोबाइल फोन का ब्रांड है वो कहां पर रखा हुआ है, हमारे किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर रखा हुआ है। तो मैं क्या बोल दूंगा, यहां पर आके जब भी मेरे को अपने टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल को कॉल करना होता है, तो उसके तरीका का क्या होगा, सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, हमारा डॉलर का साइन, करली ब्रेसिस ओपन कर लिया, करली ब्रेसिस क्लोज कर देगा। इस करली ब्रेसिस के अंदर वो क्या करता है, आपसे आपका वेरिएबल का नाम मांगता है। ठीक है, अब वेरिएबल का नाम क्या है हमारे पास, हमारा ब्रांड। ठीक है, लेकिन अगर आप यहां पर आके ब्रांड लिख दो और यहां पर आके इसको पेज को रिफ्रेश करो, तो यहां पर देखिए भाई हमारे पास कुछ लिखा हुआ ही नहीं आया। अगर मैं क्या करूं, उसको इंस्पेक्ट पे जाके चेक करूं कि भाई मेरे पास कोई इंस्पेक्ट में एरर तो नहीं आ रहा, यहां पर देखिए वो बोल रहा है कि ब्रांड इज नॉट डिफाइंड, वही वाली बात जो हमारे पास पहले आ रहा था। वो बोल रहा है कि भाई ब्रांड नाम की कोई चीज है ही नहीं। हालांकि आप यहां पर देखो, अब तो ये क्लास के अंदर ही बना हुआ है ना मेरे पास, तो भाई देखो क्लास के अंदर भी अगर आप क्या कर रहे हो, अपने वेरिएबल को कॉल करो, तो आप लोग डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, बल्कि उसके लिए आपने बताना पड़ेगा कि दिस, दिस का मतलब ये होता है कि इसी क्लास के अंदर की चीजों की बात होगी। ठीक है, दिस डॉट इस क्लास के अंदर जो आपको ब्रांड मिल रहा है ना, आप क्या कर दो, यहाँ पर आकर उसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा दो। ठीक है, अब ये काम करने के बाद आप यहां पर आओ, पेज को रिफ्रेश करो, वो आपको क्या बोलते हैं कि भाई आपके पास आपका ब्रांड क्या है, अनडिफाइंड। अब अनडिफाइंड क्यों आ रहा है भाई, हमारा कंस्ट्रक्टर क्या हो रहा है, पहले कॉल हो रहा है, लेकिन हमारे पास ये जो वेरिएबल की प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू है वो अभी तक हमने यहाँ पर असाइन नहीं करी। ठीक है, अब असाइन करने का भाई देखो वही वाली बात आप क्या कर लोगे, यहाँ पर आकर हमारे पास वो जो मोबाइल वन है ना भाई, डॉट, उसके अंदर क्या करते हो, जो ब्रांड आ रहा है, ठीक है, उसको आप यहाँ पे क्या करवा दोगे, इन्फिनिक्स। ठीक है, यहाँ पे जाके आप चेक करें, तो भाई यहाँ पे देखिए भाई हमारे पास हमारा इन्फिनिक्स का ब्रांड आया नहीं। वजह क्या है, हमने उसको क्या करा हुआ, कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल करा हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप इसको हटाओ,
और हटाने के बाद आप क्या करोगे, अपने कंस्ट्रक्टर के पास जाओगे, ठीक है। अब मैं क्या बोल दूंगा भाई, हमारे पास ब्रांड का नाम क्या है, इन्फिनिक्स नाम है, ठीक है। अब भी अनडिफाइन आ रहा है वो, क्यों भाई, अब भी अनडिफाइन आ रहा है। अब इसने एक छोटी सी गलती करी हुई है, अगर आपने किसी में से प्रैक्टिस करी हुई है ना, तो मुझे वो गलती बता देगा क्या गलती है मेरी। क्या गलती करी है इस कोड के अंदर, एक छोटी सी मिस्टेक है बस। वो बोल रहा है ये अनडिफाइन है, भाई अनडिफाइन क्यों है, ये तो बना हुआ है ना हमारे पास। कौन बताया गलती मेरी। भाई देखिए, आप ये बात नोट करें कि जब मैं इन्फिनिक्स असाइन करूं, ये वैल्यू जा किसके पास रही है, ये हमारे कंस्ट्रक्टर वाले मोबाइल ब्रांड के पास जा रही है। और इसको मैंने कहीं पर भी यूज ही नहीं करा होगा। आ रही बात समझ में। तो मैं क्या करूंगा, इस मोबाइल ब्रांड के वेरिएबल को क्या करवा दूंगा, इक्वल करवा दूंगा हमारे इस वाले मोबाइल ब्रांड। तो मैं क्या बोलूंगा, आप एक काम ही करो भाई, हमारे पास ये जो दिस डॉट ब्रांड है ना, उसको क्या कर दो, इक्वल कर दो, ठीक है। इक्वल किसके कर दो, बताएं। हमारे जो वेरिएबल बना हुआ है किसके अंदर, हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर। अब इस वाले वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी ना भाई, हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे ब्रांड वाले वेरिएबल के पास असाइन हो जाएगी। अब असाइन हुई कैसे, इसके लिए हम लोगों ने अपने असाइनमेंट ऑपरेटर्स को पढ़ा था, सिंगल इक्वल, डबल इक्वल, ट्रिपल इक्वल। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल इक्वल की। सिंगल इक्वल का काम क्या होता है, असाइन करना, लेकिन किस तरीके से असाइन करता है वो मुझे ये बात समझा दें। और वो जो पुरानी वैल्यू उसको रिलेट कर देता है उस वैल्यू को नहीं, देता आपने बस शुरू से बात सुनी कि अगर मैं इक्वल लगा दूं भाई असाइन हो जाएगा, लेकिन उसका तरीकेकार क्या होता है, मतलब वो कौन सी डायरेक्शन से वो असाइन करता है डेटा को। है हेड क्या। राइट साइड की जो भी वैल्यू होती है, क्या कर देगा वो, असाइन कर देगा हमारी लेफ्ट साइड। ऐसा ही होता है ना आपके पास। देखिए, अगर मैं यहाँ पर नीचे आ जाऊँ, मैं क्या बोलूँ, क्या करा हुआ है आपने, वेरिएबल क्या करा हुआ, डिक्लेयर करा हुआ है किस नाम से, num1 नाम से। अगर मैं क्या करूँ, इसको इक्वल करवा दूं हमारे 90 के, तो भाई इक्वल के जो राइट साइड पे जो भी वैल्यू, वो क्या हो जाएगी, असाइन हो जाएगी हमारी लेफ्ट साइड को। तो यहां पर भी हमने कुछ ऐसे ही तो काम करा हुआ है। मैंने क्या बोला भाई, इक्वल के बाद क्या लिखा हुआ है हमारे पास, हमारा मोबाइल ब्रांड। ये क्या है, हमारे पास हमारा कंस्ट्रक्टर वाला डेटा है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर का जो भी डेटा होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को असाइन हो जाएगा। और असाइन होने के बाद जब उसको हम जाके चेक करेंगे, तो भाई यहाँ पे क्या लिखवा देगा हमारे पास, हमारा इन्फिनिक्स लिखा हुआ आ जाएगा। हो गई बात क्लियर। आपको ये मसला किसी को, ये मसला, सबके मुंह पे 12 बजे हो। हम्म। तो आपने डायरेक्ट कोई करा है तो अगर डायरेक्ट मोबाइल ब्रांड के जरिए निकाले। हाँ, ऐसे भी कर सकते हो, फिर आपको फिर जो है ना ये वाली प्रॉपर्टीज को बनाने का फायदा नहीं होता। हाँ हाँ, नंबर की बात। इसमें ये काम होता है, एक जगह से दूसरी जगह असाइन कर दो, उसको तीसरी जगह पे असाइन कर दो, ठीक है। बताओ भाई, यहाँ पे किसको का मसला है, कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया हो मैंने करा क्या यहाँ पर, क्या बताए। कंस्ट्रक्टर का समझ में नहीं आया क्या है ये, ऐसा ही है, सही। और किसी का सवाल ये वाला, आयशा, कंस्ट्रक्टर का आगे समझ में नहीं आया, वजिया, नहीं आया कंस्ट्रक्टर का समझ में, अमान, नहीं आया, सही। अच्छा भाई, अब यहाँ पर देखो, मैं आपको दोबारा से क्या कर देता हूँ, अपना कंस्ट्रक्टर समझा देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास क्या है, एक क्लास बनी है किसके नाम से, स्कूल नाम से, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर आपको ये बात मालूम है, हमारे पास जब भी स्कूल आते हैं, तो भाई स्कूल के अंदर हमारे पास क्या आती है, बहुत सारी चीजें भी आती हैं। क्या क्या चीजें आती हैं, स्टूडेंट आते हैं, टीचर आते हैं, कोर्स आते हैं। ये तीन चीजें भाई हमारे पास स्कूल में मौजूद होती है ना, है। हाँ, मतलब डिपार्ट्स भी हमारे पास आ जाते हैं, क्लासेस हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो से तीन चीजें हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले भाई हमारे पास क्या आ जाएगा, स्कूल के अंदर डिपार्ट आ जाएगा, ठीक है। डिपार्ट होगा तब हमारे पास टीचर आएंगे, टीचर होंगे तो हमारे पास स्टूडेंट आएंगे, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा, पहले आप क्या करो, डिपार्ट बना दो, ठीक है। डिपार्ट बनाने के बाद अब आपके पास अगली चीज क्या आ जाएगी, आपके टीचर्स, ठीक है। टीचर के बाद क्या आ जाएगा आपके पास, आपका स्टूडेंट आ जाएगा, ठीक है। बस इतना चीजें काफी है, कोर्स में बाद में करवा लूंगा इसका क्या मतलब है कोर्स का। अब आप ये देखें भाई, ये क्या बन गया हमारे पास, हमारी क्लास बन गई है, बताएं। क्लास बन गई है, क्लास में क्या चीजें हमारे पास, तीन चीजें रखी हुई है, क्या क्या चीजें, डिपार्ट है, टीचर है और स्टूडेंट, ठीक है। अब मसला ये कि इनको जो है ना मैंने वैल्यूज असाइन नहीं करी। अगर मैं इनको वैल्यूज असाइन कर दूं, तो भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, डिपार्ट इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, आईटी। क्या ये काम अगर मैं कर दूं यहां पर, तो मुझे बताएं क्या ये काम सही है, काम सही है, मुझे बताएं, प्रिंट हो जाएगा वैसे ही, हो जाएगा। नुकसान क्या होगा, आप इसको पे चेंज नहीं कर पाओगे।
वही वाली बात ये है कि आपने क्या करा हुआ है, एक वेरिएबल बना हुआ है, आपने दूसरा काम करना है, दूसरा डिपार्ट लाना, आपने क्या करना पड़ेगा, दोबारा से एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई हम इसको जो है ना डायरेक्टली वैल्यू असाइन नहीं करेंगे, बल्कि इसकी जो भी वैल्यूज होंगे हम क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू पास करवाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें भाई, क्लास के अंदर आपके पास क्या है, डिपार्ट बना हुआ है ना भाई, तो ये बात तो मैंने आपको बता दी कि आप अपने डिपार्ट को डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, डिपार्ट को डायरेक्टली वेरिएबल वैल्यूज असाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये बात आपको मैंने अभी बता दी थी। अब आप एक काम ये करो कि अगर आपने इस डिपार्ट को क्या करना है, कॉल करना है ना भाई, तो कॉल करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, इसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब क्लास का अंदर ऑब्जेक्ट का क्या काम, आप अपनी रियल लाइफ एग्जांपल लें। आप सब क्या पे बैठे हुए हो, एक क्लास के अंदर बैठे हो। अब अगर आपको कोई बुलाने के लिए आएगा, तो कौन आएगा, अच्छा। कोई टीचर आएगा, मतलब कोई अलग से एक बंदा आएगा ना बाहर से। उसका रिलेशन कहां से होगा, आप ही क्लास से होगा, या तो वो आपका कोई ना कोई फादर होगा, कोई मदर होगा, कोई सिस्टर होगा, मतलब आपसे उसका कोई ना कोई क्या होगा, रिलेशन होगा। कोई गैर बंदा आपको बुलाएगा आकर, नहीं, जो भी बुलाएगा वो आपसे कोई ना कोई ताल्लुक होगा आपका, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट आया है। अगर यहाँ पर आपसे क्या कौन आ जाता है, मिस फरीन बुलाने के लिए आ जाते हैं, भाई क्या करो अम्मार बाहर आ जाओ, तो मिस फरीन यहाँ की क्या लगी, मतलब कोई ना कोई ऑनर वगैरह कोई होगी ना यहाँ की, जब भी तो आपके पास वो आ रही है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपने क्या करना है, इसको कॉल करना है ना, तो भाई इसको कॉल करवाने के लिए आपके पास क्या चाहिए, कोई ना कोई ऐसा बंदा चाहिए होगा जो कि आपको एक काम करके देगा। तो उसी बंदे को हम क्या बोल रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट का नाम क्या है भाई हमारे पास, इब्राहिम नाम है। क्या नाम है, इब्राहिम, ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है। इब्राहिम क्या एक बंदा है। अब इब्राहिम के पास जो डेटा है, उसके बाद जो हमारे पास क्या है, एक्सिस है, वो एक्सिस किसका है हमारे पास, इस क्लास का है, एपटेक का है, या फिर पूरी दुनिया का एक्सिस है उसके पास। इब्राहिम का एक्सिस सिर्फ इसी क्लास के अंदर का है। मुझे नहीं पता कि लेफ्ट फाइव में कौन बैठा हुआ है, कौन बच्चा बैठा हुआ है, मुझे, मैं बस आपको जानता हूं। तो आपको जानने के लिए मुझे बताना पड़ेगा ना भाई, मैं किसके पास जा रहा हूं, मेरी जो क्लास है वो कौन है हमारा। चलो इसको और आसान करता हूँ, लेफ्ट कौन सी है हमारी, फाइव। अब ठीक है, लेफ्ट किसमें बैठे हुए हम लोग, फाइव में बैठे हुए, ठीक है। फाइव में कौन है हमारे पास, स्टूडेंट है, टीचर्स हैं और डिपार्टमेंट, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ भाई हमारे पास इब्राहिम कौन है, एक टीचर है। अब इस टीचर का जो रिलेशन है ना भाई, वो कहां से, लेफ्ट फाइव की क्लास के अंदर से, ठीक है। अब लेफ्ट फाइव के अंदर जितनी भी चीजें होंगी ना, वो कौन असाइन एक्सेस कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ इब्राहिम। इब्राहिम के अलावा उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। भाई ये न्यू आपके पास कीवर्ड होता है, अगर आप ये न्यू ना लिखो तो आपके पास आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट शायद सही तरीके से ना बने। ये एक तरीके से वो बोलते हैं ना, परंपरा चलती हुई आ रही है, प्रोफेशनल वे होता है कोड लिखने का, ठीक है ना। तो ये न्यू लाजमी लिखा करो, ठीक है। अब आपने एक काम ये कर लो कि यहां पर आपके पास क्या आ गया, आपका इब्राहिम नाम का क्या आ गया है, एक ऑब्जेक्ट आ गया है। अब इब्राहिम इस क्लास में से जिसको भी चाहे ना कॉल कर सकता है। इब्राहिम बोलता है कि भाई एक काम ये करो कि, इब्राहिम क्या बोलेगा, इब्राहिम के पास जाओ, और इब्राहिम के पास क्या है, डिपार्ट भी मौजूद है, इब्राहिम के पास क्या है, स्टूडेंट भी मौजूद है, इब्राहिम के पास क्या है, टीचर भी मौजूद है। इब्राहिम के पास जो स्टूडेंट है ना, उसके पास जाओ, और उस स्टूडेंट को क्या कर दो, कोई ना कोई नाम असाइन कर दो, ठीक है। तो मैं यहां पर आके नाम क्या कर दूंगा, खिजर, ठीक है। अब ये जो खिजर है, ये किसके पास गया है, इब्राहिम के पास गया है। और इब्राहिम का रिलेशन किसके साथ था, हमारी क्लास के साथ था, और क्लास के अंदर ही कौन है, हमारा स्टूडेंट नाम का डेटा मौजूद है। तो ये जो खिजर नाम की प्रॉपर्टी है, वो कहां पे चली गई, हमारे स्टूडेंट के पास चली गई। बस इतना काम हुआ है। अगर आप क्या करो, अपने यहाँ पर वेरिएबल को जाके चेक करो, तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा, वजह सारी की सारी ये है, आपने उसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं करा हुआ। तो भाई डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवाने के लिए आप क्या करो, नीचे आ जाओ, मैं क्या बोल दूंगा, आप एक काम ही करो कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा दो, ठीक है। राइट करना किसको है आपको, सबको नहीं करना। अभी तक आपने वैल्यू सिर्फ एक ही को साइन करी, मैं क्या बोल दूंगा, इब्राहिम के पास जो स्टूडेंट है ना भाई, उसको शो करवा दो, इब्राहिम के पास कौन सा स्टूडेंट है। तो यहाँ पे देखिए भाई, हमारे पास क्या देगा, हमारा इब्राहिम का कोई ना कोई स्टूडेंट आ जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट का नाम क्या आ रहा है हमारे पास, खिजर आ रहा है। अभी मुझे बताएं कि यहाँ तक चीजें क्लियर हुई कि ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है। अब मैं आता हूँ कंस्ट्रक्टर के ऊपर, ठीक है। अब आप ये देखें भाई, अगर मुझे क्या करना है, अपनी क्लास में क्या करना है, कॉल करना है, ठीक है। तो भाई क्लास को कॉल करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, बताएं भाई। डॉक्यूमेंट ऑर्डर मुझे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करना पड़ रहा है, और बार बार करना पड़ेगा। तो इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट को बार बार लिखने के बजाय आप क्या कर दो, इसको एक ही दफा लिख दो। हम्म, कंसोल खोल लूं, खोल लिया, नहीं, क्या हुआ, जो है कंस्ट्रक्टर जो है वो जरा दिखाएगा वो कैसे बना हुआ है। कहां पर, कंसोल में। नहीं नहीं, कंस्ट्रक्टर जो आपका बना हुआ आता है ना, ये पहले से बना हुआ होता है ना। भाई कंस्ट्रक्टर बना हुआ होता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको दिखेगा भी,
क्लास के अंदर उसकी कंस्ट्रक्टर की जो वैल्यू होती है वो हाइड होती है बाय डिफॉल्ट। आप जब तक उसको कॉल नहीं करोगे ना वो अपना काम नहीं करेगा। ठीक है ना। अब कंस्ट्रक्टर को आप क्या करो, बना दो। ठीक है। कंस्ट्रक्टर को कैसे बनाओगे, मैं यहाँ पर आऊंगा, मैं क्या बोलूंगा, अच्छा मैं एक काम ही करता हूँ कि यहाँ से क्या करूंगा, अपनी तमाम की तमाम चीजों को खत्म करवा दूंगा मैं। ठीक है। अपने क्लास के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, तमाम की तमाम वैल्यूज को खत्म करवा दूं। अब क्लास में हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब क्लास में कुछ भी नहीं तो भाई इसका मतलब क्या है कि अगर मैं क्या करूँ, नीचे आ जाऊं, और नीचे आने का इसका हम क्या कर ले, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ले। मैंने क्या बोला, इब्राहिम। इब्राहिम के पास क्या है हमारे पास, हमारा लेब 5। इसकी क्या है, हमारे पास सारी की सारी प्रॉपर्टीज है। अब मसला ये कि भाई देखो क्लास के अंदर क्या हमारे पास कोई प्रॉपर्टीज बनी हुई है, बताएं। नहीं बनी हुई। क्या अगर मैं यहाँ पर इसको शो करवा दूं तो यहाँ पे मेरे पास कुछ शो हो रहा है, नहीं। अगर मैं इंस्पेक्ट को ओपन करूं तो भाई इंस्पेक्ट के अंदर जो हमारे पास कंसोल है वहां पे भी हमारे पास ना कोई एरर आ रहा है ना कुछ लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन मैंने आपको ये बात बोली भाई, देखिए कंस्ट्रक्टर हमारे पास क्या है, क्लास के साथ ही डिक्लेयर हो जाता है, बन जाता है। अब इसको कॉल कैसे करेंगे, तो भाई कॉल करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर का जो स्ट्रक्चर होगा ना, आपने क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आप अब क्या हो रहे हो, यहाँ पर कॉल हो रहे हो। ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पर आकर, कंस्ट्रक्टर। ठीक है। कंस्ट्रक्टर को आप क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से बनाएंगे, क्या कर लेंगे, उसको क्लोज कर देंगे। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने क्या करना पड़ेगा, कुछ भी लिखवा दो, कुछ भी। ठीक है। मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पर आकर, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट में आकर हम क्या बोल देंगे, दिस इज कंस्ट्रक्टर कॉलिंग। ठीक है। क्या हो रहा है, हमारे पास हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। अब आप ये देखो, जब मैंने यहां पर अपनी प्रॉपर्टीज को असाइन करा हुआ था कुछ इस तरीके से, डिपार्ट, तो मुझे क्या करना पड़ा था बताया जरा, नीचे आना पड़ रहा था, इब्राहिम के पास जाना पड़ रहा था, इब्राहिम के पास जाओ, डॉट, वहां पे क्या मिलेगा आपको, डिपार्ट मिलेगा। डिपार्ट को क्या कर दो, कोई ना कोई वैल्यू उस तरीके से असाइन कर दो। आप ये काम कर रहे थे पहले। लेकिन आप ये देखें, मैंने क्या करा है, कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए किसी भी किस्म की कोई चीज बनाई नहीं है। अगर कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो भाई आपने क्या करना पड़ेगा, अपनी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बना दो। अब जैसे ही क्या होगा, हमारे पास हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा ना भाई, तो कंस्ट्रक्टर क्या हो जाता है हमारे पास, अपने आप कॉल हो जाता है। कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए कोई एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी की जरूरत नहीं होती। कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, जब आपके पास आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा है। ऑब्जेक्ट में क्या कर दूंगा, मैं खत्म कर दूंगा, आपके पास आपका कंस्ट्रक्टर चलना बंद हो जाएगा। आ रही बात समझ में। अब आप ये देखो, मैंने क्या करा, यहाँ पर आके एक ऑब्जेक्ट बना लिया। फिर मैं यहाँ पर आया, मैंने क्या कर दिया भाई, हमारे पास क्या है, एक और है टीचर फरहान नाम का। ठीक है। फरहान के पास भी क्या है, हमारे पास हमारा लेब 5 का एक्सिस है। अब आपके पास क्या है, एक और ऑब्जेक्ट बना है। तो अब आप यहाँ पर देखिए, जैसे ही हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बना, दोबारा से क्या हो गया, हमारे पास हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। जितनी दफा आपके पास आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, कंस्ट्रक्टर अपना काम उतनी दफा करेगा। कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए क्या चीज चाहिए होती है, हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है, एक ही क्लास में ना मल्टीपल। हाँ हो सकता है। एक ही क्लास के अंदर आप मल्टीपल कंस्ट्रक्टर को बना सकते हो, उसको हम बोलते हैं हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। जो मैंने आप लोग को क्लास कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी ना ऊप की, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रक्शन, ये सारी की सारी इन चीजों में आती है कि आप क्या कर सकते हो, अपने कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड करवा सकते हो, चीजों को छुपा सकते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर भाई मुझे बताएं, आप थोड़ा बहुत क्लियर हुआ कंस्ट्रक्टर का काम क्या हो रहा है वो। ठीक है। अब आप ये देखो कि भाई हमारे पास जो है ना क्या है, हमारा एक डिपार्ट रखा हुआ है। ठीक है। अब आप इस डिपार्ट को चाहो तो भाई डायरेक्टली अपनी क्लास के अंदर पास कर दो, या फिर आप एक काम ही करो कि इसको जो है ना, आप अपने कंस्ट्रक्टर को दे दो। क्या कर दोगे, अपने कंस्ट्रक्टर को क्या कर दिया, आपने डिपार्ट दे दिया। अब जब हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा ना भाई, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, आपसे आपका डिपार्ट मांग रहा है। जैसे देखिए मैंने होमवर्क करा, वो क्या बोलते हैं कि भाई आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसके पास जो कंस्ट्रक्टर है, ये क्या मांगता है आपसे, आपका डिपार्ट मांगता है। आ रही बात समझ में। और अगर मैं कंस्ट्रक्टर को खत्म करवा दूं, अभी मुझे यहाँ पे बताया कोई कंस्ट्रक्टर दिख रहा है आपको, लेकिन अगर मैं होवर करूं, कंस्ट्रक्टर तो आ गया आपका जी। मैं आपको इधर समझा, देखिए जब ऑब्जेक्ट बनता है ना, कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है। क्लास जब बनती है, कंस्ट्रक्टर उसमें पहले से मौजूद होता है। अब आप मुझे बताएं, कंस्ट्रक्टर आपको दिख रहा है, लेकिन जब मैं इसमें होवर करूं, बोला कंस्ट्रक्टर है इसके पास, क्योंकि भाई क्लास के अंदर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट मौजूद होता है। अगर आपने इससे कोई काम लेना है ना भाई, तो आपने क्या करना पड़ेगा, उसको कॉल करना पड़ेगा। जब तक उसको आप कॉल नहीं करोगे, कंस्ट्रक्टर का कोई काम नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से भाई मैं किसी स्टूडेंट को बोलूं भाई आप ये काम कर दो, जब तक मैं आपको वो काम करने का बोलूंगा नहीं, आप वो काम करके दोगे मेरे को। तो आप बोलेंगे नहीं कैसे देंगे। तब क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए, मैं आया, बैठ गया आकर सुकून से बैठा हूँ, आप काम करोगे। मैं जब तक आपको बोलूंगा नहीं, तो मुझे बताओ काम कैसे करोगे आप? यही बात हमारे पास किसकी हो रही है,
कंस्ट्रक्टर की होगी, जब तक उसको आप प्रोटोटाइप क्या होता है? हम्म, प्रोटोटाइप बताऊंगा प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप अब बताएं भाई, कंस्ट्रक्टर में कोई मसला है किसी को? अब इसकी जो है ना, मुझे एक एग्जाम्पल मुझे अच्छी सी करके दिखा दें हम लोग, ठीक है ना? अब एग्जाम्पल आप क्या करेंगे, बताएं कोई अच्छी सी